गोभी जी, आज बसंत थाने आई है आप, तो क्या वजह क्या है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो फर्जीवाल ने फर्जीवाड़ा चलाया हुआ है, क्योंकि मैं फर्जीवाल उनको इसलिए कहूंगी कि केजरीवाल जी का नाम अब दिल्ली की जनता की जुबान पे फर्जीवाल के नाम से मशहूर होता जा रहा है, क्योंकि सारे वादे उनके फर्जी हैं, सारे दावे उनके फर्जी हैं, उनकी योजनाएं फर्जी हैं। तो आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि कल हमने जगह जगह देखा था कि जनता ने उनके जो टेंट उन्होंने लगाए थे, उन टेंटों को उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। उसका कारण ये था कि दिल्ली सरकार के जो दो विभाग हैं, एक तो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, दूसरा है महिला बाल विकास विभाग। इन दोनों ने ही कल के अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर ये निकलवाया था, पूरी तौर पर ये साफ किया है कि केजरीवाल सरकार के द्वारा जो ये फर्जी कहा जा रहा है कि महिला सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत 2100 रुपए महिलाओं को देंगे हर महीने जो 18 वर्ष से ऊपर है। दूसरा था इनका संजीवनी योजना, जो बड़े बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा के नाम पर इन्होंने फर्जीवाड़ा करा। तो इसके अंतर्गत इन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर बिना सरकारी जो इनकी वेबसाइट से उन पे अपलोड करे, नोटिफिकेशन कराए, बजट एलोकेट करे, बिना पूरे प्रोसेस के करे इन्होंने जो ये चलाया है, इसका सिर्फ एक ही इनका मोटिव था, लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को भरमाया जाए, उनकी सारी डिटेल्स ले ली जाए। जो थर्ड पार्टी है या इनकी प्राइवेट कंपनी है, उनको इन्होंने पेड वर्कर्स को रखकर वहां पर जो महिलाओं का बुकलेट है पूरी, उसके अंदर डिटेल्स भरी है, जिसमें उनका फोन नंबर लिया है, वोटर आईडी कार्ड लिया है, उसके बाद उनके फोन से एक ओटीपी जनरेट होता है, जो ओटीपी वो लेके गए हैं। तो ऐसे में जब जगह जगह से हमें फोन आए और महिलाओं ने कहा कि इन्होंने हमारे ओटीपी लिए हैं, तो क्या ये सही है? और हमने फिर उनको बताया कि भाई दिल्ली, आप अखबार पढ़िए, दिल्ली सरकार ने खुद, उनके विभागों ने बात डाली है कि अखबारों के अंदर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है दिल्ली के पास, क्योंकि पैसा ही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि भैया पानी का कहीं मोटर खराब है, कोई शिकायत करते हैं, क्योंकि एमसीडी अब इनके पास है, तो ये कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है मोटर ठीक कराने के लिए, इनके इंजीनियर मना करते हैं। तो जब दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्यों ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उनके लेकर, उनकी जो पर्सनल उनकी इंफॉर्मेशन है, वो जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के अंदर रोष है, क्योंकि उनको बहुत डर सता रहा है कि जो इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं साइबर क्राइम के माध्यम से, जो बैंक से साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो उनको ये डर है कि ये देने से तो क्या, ये कहीं बैंक ही हमारे खाली ना हो जाए। तो इसीलिए जो कल माता बहनों में इतना रोष था, इतना गुस्सा था, उन्होंने हमसे जब बात की शिकायतें करी कि हम तो उनका टेंट उखाड़ कर आ गए हैं, तो हमने मौके पे जाकर भी देखा तो इतने सारे एटीएम कार्ड जैसे, क्रेडिट कार्ड जैसे वो कार्ड्स यहाँ पर इश्यू कर रहे हैं लोगों को, और उसके साथ साथ इतनी बुकलेट्स उनकी है जिसके अंदर भरे हुए हैं लोगों के सारे एड्रेस, उन्होंने डिटेल्स उन्होंने लिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिए, वोटर आईडी लिए। अगर उनको किसी के बैंक में पैसे देने हैं तो बैंक के खाते के नंबर वो लेते, सही तरीके से करते, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वेबसाइट पे डालते ताकि लोगों में जागरूकता फैलती, उसके बाद देते। जैसे उन्होंने 1000 रुपए का किया, उनके प्रवक्ता, उनके लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी को जैसे 1000 रुपए लागू कर रहे थे, जेल में डाल दिया। अरे भाई, जेल में डाल दिया, जेल में अगर वो थे तब भी उनके पास अथॉरिटी तो थी लागू कराने की, सरकार थोड़ी पूरी जेल के अंदर चली गई थी। उसके बाद 2100 रुपए का भरमार लोगों को भ्रम फैला रहे हैं इतना ज्यादा। तो इसीलिए ही लोगों की नाराजगी के बाद, लोगों के आग्रह पे ही हम यहाँ पर आए हैं, और एसएचओ साहब को आज हमने यहाँ बसंतपुर थाने में एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके उनको दिए, डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ, और हमने उसमें ये भी दिखाया है कि जो उन्हीं के सरकार के विभागों ने दिए हैं न्यूज़पेपर में, वो भी हमने वहाँ पे सबमिट करे हैं। तो इसके ऊपर एफआईआर होगी। केजरीवाल जी और उनकी जो सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर, आतिशी सरकार के ऊपर ये सीधी तौर पे जनता का वार है, तो उनको इसका जवाब देना होगा। इसीलिए हम यहाँ पर आ जाए। शिकायत आपने किसने दी है, केजरीवाल की या आतिशी की? ये शिकायत जो है दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नाम पर ये शिकायत है। इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो जो बुकलेट है उसमें केजरीवाल जी का ही फोटो लगा है, दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लोगों की डिटेल्स ली जा रही है, लोगों के जो पर्सनल डिटेल्स लेने के बाद उनके अंदर जो एक डर पैदा हो गया आज दिल्ली के अंदर, वो डर की वजह से हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा बंद हो, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो चीज सरकार ने लागू ही नहीं करी है उसको आप कैसे दे सकते हैं? कैसे आप भ्रम फैलाकर लोगों की डॉक्यूमेंट्स डिटेल ले सकते हैं? क्योंकि देखिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज डाटा का जमाना है। आज अगर आपके पास डाटा है किसी देश का, किसी राज्य का, तो आप उस डाटा का कोई भी मिसयूज कर सकते हैं आप उसका। तो लोगों के जो निजी जीवन है उसके साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। इसीलिए हम यहाँ पर आए कि इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर सीधे तौर पर कानूनी तरीके से इस पर रोक लगनी चाहिए।